की क्षुधा क्षमा है, किसी की क्षुधा क्षमा है, जिसके भूखे पेट में आप अन्नदान करें। क्षुधा शांति जब होती है, जो उसके आत्मा से जो आपको दुआएं आती है, वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस वास्ते दान में भी अन्नदान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान अपने शरीर में ये जो पेट है अपना, जब आप हमको भूख लगती है तो वो भूख जो है वो अग्नि है। तो 11वें अध्याय में गीता के ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अहो वैश्वानरः, मैं आपके शरीर में हूँ वैश्वानर। वैश्वानर इसे भूख जो आग उठती है वो वैश्वानर है, और वो मैं आपके शरीर में वो वैश्वानर के रूप में हूँ। तो अन्नदान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद जो दान आता है वो जो है पैसे का मतलब ये भी तीसरे अध्याय में लिखा है कि स्वधर्म जो काजू, भगवान श्री कृष्ण बोलते कि स्वधर्म की जो रक्षा करते हैं, स्वधर्म। अब ये जो हम जो कर रहे हैं वो स्वधर्म है, जो भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के ऊपर माथा टेकते हैं, वो स्वधर्म है। जो स्वधर्म की रक्षा करता है, जो स्वधर्म की बढ़ावा करता है, उसके लिए आप दान दीजिए। फिर वो जो मंदिर होगा या कोई आपके गुरु होंगे या कोई ऐसा सत्संगी होगा जहाँ आप दान दीजिए। तो ये दान का ऋण हमें चुकाना चाहिए, समझिए। तो आप परखिए कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि हम दान देते हैं या नहीं देते हैं। अगर दान नहीं देते तो आप ये ऋण से मुक्त नहीं होंगे, आप इस ऋण से मुक्त नहीं होंगे। अच्छा, रोटी बना के दान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किसी चीज से कोई भी चीज़ करो। आप ब्रेड भी बांट सकते हैं, जैसे दीदी हर 8 दिन में ब्रेड बांटती है जाके। नहीं खैर, अब दूसरा ऋण है। सेकंड ऋण जो है अपने, जो मानव जन्म जाता है, तो वो है भगवान विष्णु का। उसको ऋषि ऋण बोलते हैं। ऋषि का ऋण यानी कि ऋषि का डेप्थ। ऋषि का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? तो ऋषि का ऋण विद्या प्राप्त करने से और विद्या दान करने से। विद्या दान जो हम सब टीचर लोग कर रहे हैं, विद्या दान, तो समझो हम मुक्त हो गए वो ऋषि ऋण से। दान में पैसा ले रहे हैं सो तो कुछ भी हो, अगर वो पहले गुरुकुल में भी ऋषि कुछ न कुछ तो गुरु दक्षिणा बिना दक्षिणा के तो कहते हैं कि प्रभु के दर्शन भी नहीं करने, और वो विद्या सफल भी नहीं होती, और विद्या वो सफल भी नहीं होती। तो ये ऋषि ऋण सबसे इसका भगवान विष्णु का है। ये ऋषि ऋण हमें चुकाना पड़ता है इस जन्म में। और तीसरा दान जो है वो बृहस्पति का ऋण है। तीसरा डेप्थ है बृहस्पति का है। बृहस्पति यानी कि ब्रह्मदेव का। वो कौन सा ऋण है? तो वो जैसा मानव पैदा हुआ है, अगर आप बेटे को जन्म देते हैं तो वो ऋण आपका फिट सकता है। यानी कि आपके कुल में बेटा पैदा होना चाहिए। लड़की नहीं बताया, मगर बेटा जरूर बताया। तो गलत बात है। तो भगवान भी कभी ना कभी गलत हुए होंगे ना, इसी कारण तो हम लोग हैं, गलतियों का नतीजा। तो बेटा क्या है? बेटा संतति बढ़ाता है। बेटा संतति बढ़ाता है। तो आपका जो कुल जो है वो बेटे के नाम पे चलता है, बेटी के नाम पे नहीं चलता। बेटी तो पराई घर की है। तो आपका जैसे श्रीवास्तव का कौन चलेगा? आपका बेटा ही चलेगा। और अगर आपके घर में पैदा नहीं होता तो आप ये ऋण से मुक्त नहीं होते। और उसको मुक्ति भी नहीं है कि जो मरता है, जब हम मरेंगे तो आखिरी में गंगा जल कौन देगा? आपका बेटा देगा, और अग्नि भी वही देगा। और अगर ये नहीं होता तो आपको मुक्ति नहीं है। नरक से हस्बैंड देता है ना। कौन देता है? बेटा नहीं रहने पर हस्बैंड देता है। हस्बैंड का ऋण नहीं है। हस्बैंड इज जस्ट डूइंग रिचुअल्स। हस्बैंड इज जस्ट डूइंग मैंडेटरी ड्यूटीज। इसकी इट इज अ ड्यूटी ऑफ
राइट का उसी का ये 3 रूल है। यस सर, यस मैडम। वेदों में क्या लिखा है कि यदि जिसके पुत्र ना हो उसको क्या मुक्ति नहीं मिलती? मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है उसको। वेदों में इस चीज का भी उपाय दिया गया है, लेकिन ऐसा है क्योंकि हमारे मातृवंश था, पितृवंश नहीं था। हमारे यहाँ मातृवंश था, हमारे यहाँ पितृवंश नहीं था। हमारे यहाँ मतलब क्या है? हमारे यहाँ मतलब भारत में आर्यवर्त, आर्यावर्त में, भारतवर्ष में कैसा कैसा बताइए। भारत में मातृवंश था, मैं कह रही हूँ, है नहीं बोली, मैं कह रही हूँ था। कौन सा मातृवंश नहीं मतलब बताइए ना, उसका उदाहरण तो बताइए ना, कौन सा मातृवंश था। मातृवंश मतलब कि जैसे नहीं वो जैसे समझ हम में है। पिताओं को मानते हैं वो अब वो मातृवंश तो अभी भी चलता है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है। नॉर्थ ईस्ट में वही मैं कह रहा हूँ। इसका भी उपाय दिया गया कि जहाँ पर पुत्र ना हो तो वहाँ पर मुक्ति कैसे मिले? तो उसका जिक्र तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे उसका ये नहीं है, मगर भारतवर्ष का अगर इतिहास देखें ना, भारतवर्ष का इतिहास में क्यों भगा रहे हैं आप? रुको ना थोड़ा सा, मैडम बैठो जी, बैठो बैठो। हाँ बिल्कुल, भारतवर्ष आप भगा रहे हैं। इकट्ठे कर लेंगे। हाँ क्लैरिफाई। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऐसा है, बोलिए बोलिए। लेट हिम कंक्लूड। आप नहीं, ऐसा है, पहले नहीं नहीं, आप भारतवर्ष पहले उनको पूरा करना भारत है। कैसा नाम है, भारत कैसा नाम है क्योंकि भारतवर्ष, भरत राजा भरत, राजा भरत से नाम से चल रहा है, तो ये मात्र पितृवंशी हो गया। और जैसे बाद में कुरुवंश आता है, ये जो अपने पास जितने ही वंश चलते हैं वो पितृवंशी है। मतलब मातृवंश आपको खाली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो अब तक मैं देखा। मैं आपकी तो बात नहीं करी, मैं तो वेदों के टाइम की बात कर रही हूँ। नहीं आप बताइए ना उसका। वेदों के टाइम में स्त्रियों को तो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता थी। वेदों के टाइम में स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता थी कि वो जिससे चाहे मैरिज कर सकती थी, कोई सोसाइटी में इस बात को गलत नहीं। बराबर है। उसका स्वयंवर, स्वयं किसको बोलते हैं? स्वयंवर स्वयंवर जो होता है, स्वयंवर एक अलग चीज थी, मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि अभी सोशल सिस्टम को देखिए। स्वतंत्र है, मैडम ऐसा है, स्वतंत्र थी। मतलब अभी देखिए अंबा, अंबिका, अंबालिका जो इनका ब्याह हुआ, जैसे कुंती का ब्याह हुआ, जैसे कुंती का ब्याह हुआ तो उसको स्वतंत्र थी पूरी कि किसको वो मरना हुआ मारा डाले। नारी को इज्जत बहुत थी। तो मतलब नारी को इज्जत है। और नारी को इज्जत के बारे में तो क्या बताया जाए कि उसमें संस्कृत में हम तो सर लैंड की बात कर रहे हैं। हाँ जी नहीं नहीं हम तो आप लैंड की बात कर रहे थे कि मैंने पूछा पितृवंश कि यदि पुत्र ना हो तो क्या उनको मुक्ति नहीं है।